आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से, शरीयत में बीवी को किस बात पर मारने की इजाज़त है और कहाँ पर और कितना? इस पर मैं तफसीली बयान कर चुका हूँ कि किन सूरतों में शरीयत ने बीवी पर हाथ उठाने की इजाज़त दी है। क्योंकि ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, इस पर मैंने अधूरी बात की तो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, बीवियों पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम में बीवी पे हाथ उठाने को अच्छा अमल नहीं समझा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया, हालांकि आपकी 9 बीवियाँ थी एक वक्त में, फिर भी कभी हाथ नहीं उठाया। तो बहुत सूरतों में बहरहाल इजाज़त दी है शरीयत ने। अब उस पर मेरा तफसीली बयान है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, मिल जाएगा आपको। असल यही है कि हाथ ना उठाया जाए, मोहब्बत के साथ रहा जाए। वो बांदी नहीं है, लौंडी नहीं है, वो आपकी शरीक हयात है, उसको रिस्पेक्ट दें आप। लेकिन बाद सूरतों में बहरहाल शरीयत ने गुंजाइश दी है एतदाल के साथ हाथ उठाने की, क्योंकि सरबरा को अगर इजाज़त ही नहीं होगी कि वो अपना हुक्म ज़बरदस्ती मनवा सके तो फिर वो सरबरा नहीं है। गवर्नमेंट सरबरा है ना, तो गवर्नमेंट को ये इजाज़त है कि जब कोई वो ऐसा लॉ जो हमारे फ़ायदे के लिए जब वो गवर्नमेंट देती है, अगर हम उसको नहीं फॉलो करते तो गवर्नमेंट को ये इजाज़त है कि वो पनिशमेंट दे सकती है, सज़ा दे सकती है। तो मर्द भी घर का सरबरा होता है, घर भी एक छोटी सी रियासत होती है। तो शरीयत ने मर्द को ये अथॉरिटी दी है कि अगर आपके मातहत जायज़ बातों में भी आपकी बात नहीं मान रहे और उससे फसादात हो रहे हैं तो हतल इम्कान तो बर्दाश्त करें आप। सब घरों में सब कुछ ऊंच नीच चलती है, लेकिन एक वक्त आता है उसमें शरीयत ने फिर इजाज़त दी है, मर्द को ये अथॉरिटी दी है, वो एतदाल के साथ हाथ उठा सकता है। तो उस पर मेरा तफसीली बयान है, आप वो सुन लें। और ऐसे पर्सनल लॉयत के मसाइल चैनल पे ना पूछा करें, क्योंकि मैं जब बताऊंगा तो उससे जो पहले ही से जालिम जाबिर मर्द है ना, जो बदअखलाक हैं, वो जरी हो जाते हैं अपनी बेगुनाह औरतों पे और जुल्म बढ़ जाता है। कुछ मर्द वैसे ही जंगली होते हैं, वो गांव देहातों में बहुत इस तरह बाज़ इलाकों में जुल्म होता है, कूटते हैं डंडों से बिला वजह एक ज़रा दरसी बातों पे, तो वो और जरी हो जाते हैं फिर इन चीज़ों से। तो ऐसे मौके पे अपने हालात बयान करके किसी मुफ्ती से अपने पर्सनल हयात के भाई मेरी बीवी के ये हालात हैं, तो ऐसी सूरत में क्या शरीयत मुझे इजाज़त देती है कि इस पे मैं सख्ती कर सकता हूँ। तो पर्सनल अपने हालात कॉल करके या किसी को बता के, जो माहिर मुफ्ती हो उसको बता के उससे शरीय हुक्म पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक के हालात दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एक आदमी दुबई में है, इसकी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, इसके 3 बच्चे भी हैं, 3-4 बच्चे भी हैं। अब एक औरत ने, जो इनके रिश्तेदार है, ये बताया कि इस आदमी ने और इसकी बीवी ने एक औरत का दूध पिया है। तो अब क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, उस खातून की बात का कोई एतबार नहीं है। शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, अब आके बता रही है, तो ये इस बात का कोई शरीयत में एतबार नहीं है। अगर पहले से मशहूर हो कि इन दोनों ने बचपन में एक औरत का दूध पिया है तो दोनों में अलहदगी कराई जाएगी। और अगर बाद में आके किसी ने बताया तो शरई गवाही का होना ज़रूरी है। बाकायदा प्रॉपर 2 मर्द गवाही दें जिन्होंने अपनी जो यानी सिकाओं, या औरतें गवाही दें, फिर एक औरत नहीं है तो एक मर्द और 2 औरतें गवाही दें, यानी गवाही का निसाब मुकम्मल होना चाहिए। तो ऐसे एक औरत के कहने से अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये इत्मीनान के साथ मियाँ बीवी के तौर पे ज़िंदगी गुजारें और उस खातून से कहें कि अब आप जो है ना फूट डालने की कोशिश ना करो मियाँ बीवी के रिश्ते में। बिलफर्ज अगर आपको इल्म है कि पिया भी है तो आपसे इस बारे में अब सवाल नहीं होगा, क्योंकि शरीयत ने हमें एक औरत की गवाही पे फैसला करने के हकाम दिए नहीं है, तो हम शरीयत के मुकल्लफ हैं। अगर आपको यकीन भी है ना कि पिया है तो बस अल्लाह की नज़र में ये मियाँ बीवी ही हैं, बहन भाई नहीं है। कारी साहब का बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है, इस ज़माने में बिल्कुल नाजायज़ है। हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। इसमें मैं तफसीली क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो मैंने किसी के ज़िम्मे लगा दिया कि वो चला भी दें। इस ज़माने में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जाफ़र इकबाल हंगू से, पैसे जमा करके क्रिकेट टूर्नामेंट करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन जुआ जायज़ नहीं है। होता ये कि पैसे जमा करके खेलते हैं तो जो टीम जीत जाती है सारे उसको दे देते हैं, तो ये जुआ है।